हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो हमारे होगा ये प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा। इससे पहले हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया एसेज का कलेक्शन है। आपको बताना है कि इसका ऑथर कौन है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि चार्ल्स लैम। जो चार्ल्स लैम होते हैं इनके एसेज का कलेक्शन है, जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1823 में लंदन मैगजीन में। तो इसी कलेक्शन को कहते हैं एसेज ऑफ इलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, वर्ड्सवर्थ प्रिलूड इज रिटेन इन विच वर्स फॉर्म। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रिलूड है उसको किस फॉर्म में लिखा गया है। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर ए होता है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये जो प्रिलूड होता है इसको इनकी डेथ के बाद में पब्लिश किया गया था 1850 में, और इसको लिखा गया था 1805 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि कहाँ से लिए गई ये जो लाइन है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर सी होता है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये जो एस.टी. कॉलरिज की पोम होती है और उसी की लाइन है जिसमें आयरनी यूज़ किया गया है कि हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, शेलेस एडोनाइस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। पी.बी. शेली की जो एडोनाइस होती है एक एलिजी है, उसको किसकी डेथ पे लिखा गया है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि जॉन कीट्स के डेथ पे इसको लिखा गया है। ये जो पोम है इसको लिखा गया था, पब्लिश किया गया था 1821 में, जो कि एक एलिजी है और शेली के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द ओल्डर ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू इज फ्रॉम। ये जो लाइन है किस फॉर्म से ली गई हैं। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि मोर्टे द आथर से ये लाइन ली गई है। ये जो मोर्टे द आथर होता है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोम है, आर्थरियन राइटिंग है, और उसी की ये जो लाइन है ली गई हैं। ये जो है पोम इसको पब्लिश किया गया था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच आर्नोल्ड पोम प्रेजेंट्स द थीम ऑफ वैनिंग फेथ। यानी कि घटते हुए फेथ, वैनिंग मीन्स रिड्यूसिंग फेथ की थीम को कौन सी पोम है जो प्रेजेंट करती है मैथ्यू आर्नोल्ड की। तो 6 का हमारा सही आंसर बी होता है, डॉवर बीच। डॉवर बीच इनका बहुत ही फेमस पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इन विच डिकन्स नॉवेल डज द कैरेक्टर पिप अपीयर। पिप जो होता है जिसका नाम होता है प्रिप होता है, और ये जो कैरेक्टर है चार्ल्स डिकन के किस नॉवेल में यूज़ किया गया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन का ये कैरेक्टर होता है। इसको फर्स्ट टाइम सीरियलाइज किया गया था, सीरियल वाइज पब्लिश किया गया था इस बुक को 1860 में, और बुक के फॉर्म में आया था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच शेक्सपियरियन कॉमेडी फीचर्स द कैरेक्टर रोसालिंड। रोसालिंड है जो एक कैरेक्टर है, आपको बताना है कि शेक्सपियर की किस कॉमेडी में यूज़ किया गया है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एज यू लाइक इट में। ये जो कैरेक्टर है इसको एज यू लाइक इट में यूज़ किया गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसको पब्लिश किया गया था 1599 या 1600 के बीच में, और 1599 में ही ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इन ओथेलो हु इज़ कॉल्ड ऑनेस्ट। ओथेलो जिनका प्ले है ट्रेजिडी है, उसमें ऑनेस्ट के नाम से कौन जानता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, इयागो। इयागो जो कि उसका विलन होता है ओथेलो प्ले का, और इसी को ऑनेस्ट के रूप में जानते हैं, जो कि क्वाइट आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हु परसुएड्स मैकबेथ टू मर्डर डंकन। कौन सा व्यक्ति होता है जो मैकबेथ को राज़ी करता है डंकन, किंग डंकन की हत्या करने पर। तो 10 का हमारा सही आंसर सी होता है, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो होती है इसको 4th विश के रूप में भी जाना जाता है। इस प्ले को करीब पब्लिश किया गया था 1606 में क्वार्ट्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th,
पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज डेफिनेशन गिवन बाय। पोएट्री जो है लाइफ की क्रिटिसिज्म है और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है। 11 का हमारा सही आंसर बी होता है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि जो पोएट्री होती है लाइफ की क्रिटिसिज्म है। इनका एक ऐसे है, क्रिटिकल ऐसे है जिसका नाम है एसेज इन क्रिटिसिज्म, पब्लिश हुआ था 1865 में और उसी में ये लाइन यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 कमला दास ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल। कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, लगभग 14 लैंग्वेज में। उसकी जो ओरिजिनल टाइटल है माई एटे कथा के नाम से है, तो आपको बताना है कि उसका क्या टाइटल है, इंग्लिश में किस नाम से ट्रांसलेट किया गया है। तो 12 का हमारा सही आंसर बी होता है, यानी कि माई स्टोरी के नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया है। पब्लिश हुआ था 1976 में, मलयालम में इसको ओरिजिनली लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 विच पोम ऑफ कीट्स इज ऑफर रेड एज एलेगरी ऑफ आर्टिस्टिक परमानेंस। कौन सी कीट्स की पोम है जो एक एलेगरी है आर्टिस्टिक परमानेंस की। तो 13 का हमारा सही आंसर सी होता है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 एजिकेल्स गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएट सटायराइज। ये कहना चाहते हैं टीएस निसिम एजिकेल की जो वर्क है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये किस चीज़ को सटायर किया है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इंडियन इंग्लिश यूसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 विच फ्रॉस्ट पोम एंड्स विद द लाइन एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये जो लाइन है ये किस पोम की लास्ट लाइन है। तो 15 का हमारा सही आंसर है डी, रोड नॉट टेकन, जो कि एक मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 विटमैन्स पोएट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वॉल विटमैन की पोएट्री को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, ट्रांसेंडेंटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नड हिम। एक है ना अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड सी, उसके लिए इनको क्या मिला था। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है, एक तो इनको जो है इसका डी सही आंसर होगा, नोबल प्राइज़ मिला था और पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। नोबल प्राइज़ इनको 1954 में मिला था। ठीक है, तो नोबल प्राइज़ इनका जो होता है, नोबल प्राइज़ मिलता है इनको 1954 में और पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है 1953 में, और इसको लिखा गया था 1952 में। तो ये बहुत ही फेमस वर्क है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 विच फॉकनर्स नॉवेल इज नोन फॉर इट्स स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। विलियम फॉकनर की कौन सी नॉवेल होती है जिसको स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए जाना जाता है। तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, द साउंड एंड द फ्यूरी, जिसकी टाइटल को मैकबेथ से लिया गया है। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। पोएट ऑफ नेचर किसको कहा जाता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है पोएट ऑफ नेचर, प्रीस्ट ऑफ नेचर, नेचर लवर, तो ये सारा इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 इन किंग लियर हु डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज पुअर टॉम। किंग लियर में कौन सा व्यक्ति होता है जो अपने आप को पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है। तो 20 का हमारा सही आंसर बी होता है, यानी कि एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 विच एसे बाय चार्ल्स लैम इज अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। कौन सा ऐसे होता है चार्ल्स लैम का जो उनकी चाइल्डहुड डेज के बारे में है, जो उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल में स्पेंड किया था। ये क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि स्कूल का नाम है। तो 21 का हमारा सही आंसर सी होता है, द क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago. Next question is 22 who is central female character in Hardy's Far From the Madding Crowd। Far From the Madding Crowd का सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर कौन है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि बाथशेबा एवर्डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 हार्डी सबटाइटल जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर का जो है सबटाइटल क्या है आपको बताना है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, अ ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 द लाइन दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट द विम्पर इज फ्रॉम। ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है। तो 24 का सही आंसर होता है डी, यानी इसको लिखा गया है हॉलो मैन, जो पोम है उसी से लिया गया है।
और जो हॉलो मैन होता है वो टी.एस. एलियट की पोम होता है जिसको 1925 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, इन हैमलेट हु सेज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। हैमलेट में कौन सा व्यक्ति कहता है इस लाइन को? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। और इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो अपॉस्ट्रॉफी है। ये जो लाइन है एक्ट 1 में यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इन। ये किस चीज़ में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है? तो 26 का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होता है, यानी कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो होता है इससे पहले आता है लिरिकल बैलेट्स जिसको 1798 में पब्लिश किया गया था, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को 1800 में पब्लिश किया गया था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। कौन से व्यक्ति को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं? तो 27 का हमारा सही आंसर बी होता है, यानी कि चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच कीट्स पोम इज एड्रेस टू द गॉडेस ऑफ ऑटम। जॉन कीट्स की कौन सी पोम होती है जो गॉडेस ऑफ ऑटम को एड्रेस किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ओड टू ऑटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द कैरेक्टर ऑफ सिडनी कार्टन अपीयर्स इन। सिडनी कार्टन कैरेक्टर किस प्ले में यूज़ किया गया है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवेल है जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है, और इसमें जो टू सिटीज़ की बात करते हैं वो एक लंदन दूसरा पेरिस है। इसकी स्टार्टिंग होती है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, द पोम थायरसिस इज अ पास्टरल एलेजी बाय। जो थायरसिस एक पास्टरल एलेजी है किसके द्वारा लिखा गया है इसको? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, इसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। और इसको किसकी डेथ पे लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है आर्थर ह्यू क्लफ की डेथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, विच टेनिसन पोम इज बेस्ड ऑन आर्थरियन लीजेंड। टेनिसन की कौन सी पोम है जो आर्थरियन लीजेंड पे बेस्ड है? तो 31 का हमारा सही आंसर सी होता है, यानी कि मोर्टिस दी ऑथर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, कैरेक्टर इज फेथ इज अ थीम सेंट्रल टू विच नॉवेलिस्ट। कैरेक्टर ही फेथ है, ये किस नॉवेल की जो है नॉवेलिस्ट की जो सेंट्रल थीम है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु रोट द क्रिटिकल एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। ये जो एसे है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है इसको। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको पब्लिश किया था 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच इलियड पोम प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। ये कहना चाहते हैं कौन सा इमेज इस लाइन से रिप्रेजेंट करता है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, इन किंग लियर विच डॉटर ट्रूली लव्स लियर। किंग लियर में कौन सी बेटी होती है लियर की जो उसकी सच में प्यार करती है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, कॉर्डेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु इज द स्पीकर इन कमला दास एन इंट्रोडक्शन। कमला दास की पोम है एन इंट्रोडक्शन, उसका स्पीकर कौन है? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ वुमन असर्टिंग हर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द कैरेक्टर बाखा बिलोंग्स टू विच मुल्क राज आनंद नॉवेल। बाखा जो कैरेक्टर होता है मुल्क राज आनंद की किस नॉवेल से बिलोंग करता है? तो 37 का हमारा सही आंसर बी होता है, यानी कि जो है ये अनटचेबल का एक कैरेक्टर होता है। अनटचेबल इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया था 1935 में मुल्क राज आनंद के द्वारा, और ये जो है नहीं इसकी डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच एजिकेल पोम बिगिंस विद रिमेंबर मी आई एम प्रोफेसर सेथ। निसिम एजिकेल की कौन सी पोम है जिसकी स्टार्टिंग इस तरह से होती है? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, इन ए गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, इन फ्रॉस्ट पोम मेंडिंग वॉल व्हाट इज रिपीटेड एज अ प्रोवर्ब। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम मेंडिंग वॉल में कौन सा प्रोवर्ब है जो बार बार रिपीट किया गया है?
तो 39 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट्स, वॉल्ट विटमैन की जो पोम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो किस चीज़ को सेलिब्रेट करती है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, खुद को एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के रूप में सेलिब्रेट करता है पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द कैरेक्टर इयागो, इयागो शेक्सपियर के किस प्ले में यूज़ किया गया है? तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ओथेलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 सैटर्न्स फेमस डिक्लेरेशन इज, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 में सैटर्न किस तरह से डिक्लेयर करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, यानी किसी के महल में गुलामी करने से अच्छा है अपनी कुटिया का मालिक होना। और ये बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है जो सैटर्न के द्वारा बोली गई है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, हु रोट कल्चर एंड अनार्की, कल्चर और अनार्की किसके द्वारा लिखा गया है? 43 का हमारा सही आंसर बी है, यानी इसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच टी.एस. एलियट पोम बिगिंस विद टाइम प्रेजेंट्स टाइम पास्ट आर बोथ परहैप्स प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर, तो ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? 44 का हमारा सही आंसर सी होता है, बर्ट नॉर्टन की है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी इज रिटन बाय, ये जो पोम है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो 45 का हमारा सही आंसर सी होता है, इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। और टेनिसन ने इसको किसके डेथ पे लिखा है? तो ये लिखा है इन्होंने जो व्यक्ति होता है जिसका नाम और ऑथर हेनरी हेलम के डेथ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, यानी बेवकूफ़ वहाँ जाने से डरते हैं, बेवकूफ़ वहाँ मतलब दौड़ते हुए चले जाते हैं जहाँ फरिश्ते भी जाने से डरते हैं। तो 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो लाइन है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर पोप ने इस लाइन को कहाँ पे यूज़ किया है? तो पोप ने लिखा है इसको एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, और 47 है, हिज पोएम डज ईस्ट डिस्क्राइब अ टेरिबल ब्यूटी, अ टेरिबल ब्यूटी W.B. ईट्स ने किस पोएम में डिस्क्राइब किया है? तो 47 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ईस्टर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, इन कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस द ग्रैंड मदर्स हाउस सिम्बोलाइज, कमला दास की पोम है जिसमें जो माई ग्रैंड मदर हाउस है उसमें ग्रैंड मदर का हाउस किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 48 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि लॉस्ट सिक्योरिटी एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो लाइन है ओपनिंग लाइन है किस पोम की है? 49 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सेलिंग टू बाइजेंटियम की ये लाइन है। पोम पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, इन किंग लियर हु प्लग्स आउट ग्लाउस्टर्स आइज, ग्लाउस्टर की आइज कौन व्यक्ति निकाल लेता है, फोड़ देता है किंग लियर में? तो 50 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कॉर्नवॉल उसकी जो है आंखें निकाल लेता है। और कॉर्नवॉल कौन होता है? तो रीगन का हस्बैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक जो फ्रेज है इससे कौन सा पोएट एसोसिएटेड है? तो 51 का हमारा सही आंसर सी होता है, यानी कि पैटर। अभी जो पैटर होता है इसका फुल नाम होता है वाल्टर पैटर, जो कि लेट 19th सेंचुरी का पोम होता है, वो जो पोएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है। तो 52 का हमारा सही आंसर सी है, इमोर्टलिटी, ओड ऑन इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इसका फुल टाइटल है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, इन कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ये कहना चाहते हैं कि जो T.S. कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया है
उसमें कौन सी थ्योरी है, इमेजिनेशन की कौन सी थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट का सेंटर है। तो 53 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फैंसी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, हु इज़ द नरेटर ऑफ डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नरेटर कौन है, जो कि चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई नॉवेल है। तो 54 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि पिप होता है, जिसका फुल नाम है फिलिप प्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, विच पोएट रोट पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोएट्री टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं होता है, बल्कि इमोशन से बचने का तरीका है। तो 55 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। अब टी.एस. एलियट ने इसको कहाँ पे लिखा है, तो इनका एक ऐसे है जो कि बहुत फेमस है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जिसको 1800 में पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो 56 का सही आंसर ए होता है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, इन द टेम्पेस्ट हु इज कैलिबान्स मदर। कैलिबान की मदर का नाम क्या होता है टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले होता है। तो 57 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी सिकोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, होलो मैन स्टफ्ड मैन इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड बाय। ये एक्सप्रेशन किसके द्वारा यूज़ किया गया, होलो मैन स्टफ्ड मैन। तो 58 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टी.एस. एलियट के द्वारा इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया गया है, यानी कि जो पोम है द होलो मैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, इन हैमलेट हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ एज अ ग्रेव डिगर। हैमलेट में कौन सा व्यक्ति होता है जो ग्रेव डिगर के रूप में कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो 59 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि क्लाउन। क्लाउन में विदूषक होता है, जोकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये जो लाइन है ये किस पोम से है, किसकी ओपनिंग लाइन है। तो 60 का हमारा सही आंसर भी होता है टू ऑटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, इन हैमलेट हु सेज टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो है नहीं, ये किसके द्वारा बोला गया है लाइन। तो 61 का हमारा सही आंसर बी होता है, हैमलेट के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हार्डीज द रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी की जो नॉवेल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसका जो है प्रोटैगनिस्ट कौन है आपको बताना है। तो 62 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी क्लाइम यो ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, इन शेक्सपियर्स 12th नाइट हु डिस्गाइजेस हेल्फेस एज सेसेरियो। शेक्सपियर की 12th नाइट में कौन सा व्यक्ति है जो अपने आप को सेसेरियो के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। तो 63 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि वियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, इन द रेप ऑफ द लॉक हु इज बेलिंडास गार्जियन सिल्फ। रेप ऑफ द लॉक में बेलिंदा की जो है गार्जियन कौन होते हैं। 64 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट। ये जो सोनेट है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 65 का हमारा सही आंसर है ए, यानी इसको वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, इन ओथेलो हु इज डेस्टिमोनास फादर। ओथेलो में बताना है कि डेस्टिमोना का फादर कौन होता है। तो 66 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ब्राबेंशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, फियर नो मोर द हीट ओ द सन इज एन एपिटाफ। ये एपिटाफ कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो 66 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि सिम्बेलाइन में। सिम्बेलाइन है जो कि एक प्ले है जिसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और जो शेक्सपियर का जो सिम्बेलाइन किंग होता है तो वहीं पे इसको लिखा गया है। एक फ्यूनरल सॉन्ग के रूप में इसको गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। यानी चीज़ें जो है नहीं अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं और वो कंट्रोल में नहीं है। ये किस पोम की लाइन है। तो 68 का हमारा सही आंसर भी होता है द सेकेंड कमिंग की ये लाइन है, जिसको W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, इन ईस्ट सेलिंग टू बाइजेंटियम व्हाट डज द पोएट विश टू बिकम। W.B. येट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोम है उसमें पोएट क्या बनना चाहता है, उसकी क्या विश होती है। तो 69 का हमारा सही आंसर ए होता है, गोल्डन बर्ड बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, इन हैमलेट हु डिलीवर्स द लाइन अलास पुअर योरिक आई नो हिम होरेशियो। ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है। तो 70 का हमारा सही आंसर होता है बी,
यानी कि इसको हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द सब्जेक्टिव मोड। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो 71 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, आई वुड अपोलोजाइज। तो यहाँ पर इफ़ के बाद वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा ऐसी कंडीशन में हम वर का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, चूज द करेक्ट सेंटेंस करेक्टली यूज अ सेमी कोलन। किस सेंटेंस में सही से सेमी कोलन का प्रयोग किया गया है? तो 72 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी लव्स रीडिंग शी राइट्स पोम टू। उसके रीडिंग पसंद है और पोम भी लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नीदर ऑफ द स्टूडेंट। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट नीदर के हिसाब से आएगा और नीदर के हिसाब से सिंगुलर आता है, तो इस आएगा सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर, द नंबर होता है तो इज़ यूज़ करते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़, अ नंबर होता है तो आर यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़, और यही इसका सही आंसर है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग। तो 74 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव। बताना है इसको सही सेंटेंस क्या होगा। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इसका सही बनेगा ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। किस में मैच कर रहा है? तो बी में मैच कर रहा है, इसलिए 75 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। सही मॉडल का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो 76 को जो आप पढ़ेंगे तो सी इसका सही आंसर होगा, यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। बाकी सभी में गलत तरीके से यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द इन्फिनेटिव इज करेक्टली यूज्ड। किस सेंटेंस में इन्फिनेटिव को सही तरीके से यूज़ किया गया है? तो 77 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आई एम कीन टू लर्न स्पेनिश, ये इसका सही है। बाकी सारे ऑप्शंस में सेकेंड में इन्फिनेटिव है नहीं, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज़ प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के बाद में इन का प्रयोग करते हैं, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसका सही बताना है पैसिव फॉर्म क्या होगा 79 का। तो ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय द नेक्स्ट मंथ। तो प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड किस में मैच कर रहा है? फर्स्ट में, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही से किस में पंक्चुएशन लगाया गया है? तो 80 का हमारा सही आंसर होता है बी होगा, इसी में सही से लगाया गया है। नीचे भी कॉमा लगता है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगता है, बाद में फुल स्टॉप लगता है। नेक्स्ट इज 81, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। सही से आर्टिकल का प्रयोग किस में किया गया है? तो 81 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, शी अडॉप्टेड आ यूनिक अप्रोच। आपको लगता होगा यू आ रहा है उसके बाद में आ क्यों आ रहा है? तो यूनिक की जो साउंड होती है वो या की होती है, ऐसे यूनिक लिखा जाता है और इस वजह से आ आएगा, एन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, चूज द करेक्टली फॉर्म्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस का सही से कौन यूज़ किया गया है? तो 82 का हमारा सही आंसर बी होगा, यानी यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो दूसरे में वुड आता है। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड ट्रेवल, अगर मेरे पास समय होता तो मैं यात्रा करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, सेलेक्ट द सेंटेंस वेयर पैरेललिज्म इज करेक्टली मेंटेन। पैरेलल यानी कि पैरेलल जो है नहीं, किस सेंटेंस में मेंटेन किया गया है? तो 83 का जो हमारा सही आंसर होता है उसमें एक तो हो जाएगा बी, यानी शी लाइक्स टू रीड राइट एंड स्विम। इसमें कंटिन्यू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। और सी में शी लाइक्स रीडिंग स्विमिंग और राइटिंग, तो इसमें क्या है? जेरन का यूज़ किया गया है, इस वजह से बी इसका, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। सही से फ्रेजल वर्ब किस में यूज़ किया गया है? तो 84 का जो हमारा सही आंसर होता है वो डी होगा, यानी ए और सी में यूज़ किया गया है। ये में ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। रन इनटू माने होता है अचानक से मिलना होता है, और सी है ये रैन अक्रॉस। रन अक्रॉस के माने होता है अचानक से मिलना, दोनों पास्ट टेंस में यूज़ किए गए हैं, तो अचानक से मिलना, इस वजह से डी इसका सही आंसर है। 85 में चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज द बुक। बुक नॉन लिविंग है, उसके लिए विच का प्रयोग करते हैं, इस वजह से ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, आइडेंटिफाई द करेक्टली
ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस, द टीचर इज करेक्टिंग द पेपर आर बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर, ए मैच कर रहा है तो 86 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब, ही फाइनली स्मोकिंग आफ्टर 5 years। तो गिव अप माने होते हैं छोड़ देना, तो इसका सही आंसर ए होगा 87 का, यानी उसने स्मोकिंग को 5 साल के बाद में छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट जेरेंड, सही जेरेंड किस में यूज़ किया गया है, तो 88 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग। इंटरेस्टेड के बाद में इन आता है, लर्निंग जेरेंड हो गया, और बाकी ऑन आएगा नहीं तो गलत हो गया सी वाला, ऑफ नहीं आएगा तो डी वाला गलत हो गया, और ए वाले में इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे होते हैं। तो 89 का हमारा सही आंसर ए होगा। यहाँ पर देखेंगे ईदर यूज़ किया गया, यहाँ पे और आ रहा है, तो ये सही पेयर है, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, चूज द करेक्ट यूसेज ऑफ टेंस। टेंस का सही यूसेज बताना है, तो बाय द टाइम ही अराइव, जब वहाँ पर, बाय द टाइम के मतलब जब होता है, जब वहाँ पे पहुँचा तो क्या हुआ, वी हैड फिनिश्ड, हम लोग डिनर कर चुके थे। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। तो 90 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट में कौन सा सही सेंटेंस लिखा है, तो 91 का हमारा सही आंसर बी होता है। कुड यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज़, यहाँ पे वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इस लास्ट में चला जाएगा, और इसका बी सही आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि ये क्यों नहीं होगा, तो ये वेयर के बाद में इज़ आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस सही नहीं होता है, क्योंकि वेयर कंजंक्शन का काम करता है नरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट कंडीशनल। करेक्ट कंडीशन के साथ कौन सा सेंटेंस सही है, तो 92 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड। जब यहाँ पे हैड आता है यानी पास्ट परफेक्ट आता है, तो यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए बी इसका सही होगा, बाकी कोई कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ डिटरमिनस। डिटरमिनस का सही से कहाँ यूज़ किया गया है, फर्स्ट में है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, रॉन्ग हो गया। सेकंड में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, ये सेकंड इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर भी हैव है, यहाँ पर भी हैव है, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होते हैं। कोई लोग को यहाँ देर लग रहा होगा तो हीज ही आएगा, देर नहीं आएगा, वो भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। शी हेयर सिंस मॉर्निंग, जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज़ बीन वेटिंग। अब चूंकि यहाँ पे हेयर का, सिंस मॉर्निंग हियर का प्रयोग किया गया है, तो प्रेजेंट हम यूज़ करेंगे, इस वजह से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद नाउन क्लॉज। कौन से सेंटेंस में नाउन क्लॉज यूज़ किया गया है, तो 95 का हमारा सही सेंटेंस ए होता है, यानी कि आई डोंट लाइक वॉट ही वॉन्ट्स। सेकंड देखेंगे आई डोंट लाइक वॉट डज, तो डज यहाँ पे यूज़ कर दिया, इंट्रोगेटिव हो गया। आई डोंट लाइक ही वांट यहाँ पर है, और वांट ही, तो ये सारे गलत है, इसलिए ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सेंटेंस विद इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, तो उसमें एडवर्ब को यूज़ करने के बाद में एक्सली वर्ब आ जाता है। तो इसको देखेंगे तो फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट आ गया, गलत है। सेकंड सही हो गया। थर्ड में नेवर हैव सीन, सब्जेक्ट नहीं आया तो गलत हो गया। और फोर्थ में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो देखिए बी वाले में नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी, और ये सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए नेवर यूज़ किया गया, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और इन्वर्जन में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 97, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। टेंस का सही सीक्वेंस बताने इसमें किसमें सही है, तो 97 का हमारा सही आंसर बी होगा, शी सेड दैट शी वुड कम टुमारो। अब बाकी क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर जब सेड आ गया तो विल नहीं आएगा, यहाँ पर सेड आएगा तो कम्स नहीं आएगा, यहाँ पर सेड दैट शी हैड कम, तो ये पास की घटना नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर की बात करें कि वो आएगी, और ये टुमारो नहीं होगा, तो यस्टरडे होना चाहिए था। 98 का सही आंसर हो जाए। 98 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आर्टिकल भरना फिल करना है। ये एस से स्टार्ट होता है, लेकिन एस जो होता है प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होता है, ओ से स्टार्ट करते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इस वजह से एन का प्रयोग करेंगे। बी इसका सही आंसर होगा 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99,
आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच करेक्ट इडियोमेटिक यूसेज। सही इडियोमेटिक किस में यूज़ किया गया है? तो 99 का हमारा सही आंसर ए होगा, ही रन्स अ टाइड शिप एट वर्क। अब ये रन्स अ टाइड शिप एट वर्क की मीनिंग क्या होती है? तो इसकी मीनिंग होती है इफ़िशिएंटली, मैनेज करना इफ़िशिएंटली, यानी काम को अच्छे से मैनेज करता है। लास्ट क्वेश्चन इज 100, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद एपिलिप्सिस यूज्ड प्रॉपर्ली। किस में एपिलिप्सिस के जरिए सही तरीके से यूज़ किया गया है? तो 100 का हमारा सही आंसर ए है, आई लाइक कॉफ़ी शी लाइक्स टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है और उसको टी पसंद है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हम आगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।